किस प्रकार ऐसे लुका छिपी करके और भक्ति बचा के लाए हैं। आप इस ज्ञान से परिचित होगे तब पता चलेगा। कहीं भी जैसे आप सोचा करते श्री कृष्ण ने साड़ी बढ़ा दी द्रौपदी की, श्री कृष्ण नर के बस का ना था कुछ भी। परमात्मा की श्रद्धा बनाए रखने के लिए परमात्मा कहते मैं ही सौछल छिद्र करता हूँ, वही उसी संत का रूप बनाकर चले जाते हैं जो जिस गुरु पर आश्रित है और उसका काम कर देते। भगत में आस्था बनी रहती है और वो ने सोचा मेरे गुरु से या इस साधना से ठीक हो गया, होता उसके पूर्व जन्म के संस्कारों से। तो परमात्मा ने इस भक्ति को बचा के जीवित रखना था, इसलिए आपको यहाँ तक लाए हैं। तो अब जो पार होंगे वो तो होंगे ही होंगे। मालिक का वचन है सकल सृष्टि प्रवानिक होई, पूरा विश्व और नाम लेगा, मोक्ष होगा। फिर क्या होगा कि लास्ट में फिर ये तो स्वभाव है इस गंदे लोग का, एक फिर धीरे धीरे चाहकर परंपरा बिगड़ना शुरू हो जाती है। तो उस समय लास्ट में जो भक्ति यही कर रहे होंगे लेकिन वो पार नहीं हो पाएंगे, उनकी संख्या भी थोड़ी नहीं होगी, बहुत लाखों और करोड़ों में होंगे जो पार नहीं हो सकेंगे, लेकिन भक्ति संग्रहित हो जाएगी उनकी जबरदस्त। तो वो फिर क्या करेंगे, काल के हाथ चढ़ेंगे। उन्हीं में से ब्रह्मा विष्णु महेश ये देव और ये सब बनाए जाएंगे, गणेश और ये जो जितने भी देवता हैं, इंद्र कुबेर वरुण धर्मराज, ये 33 करोड़ देवता इन्हीं में से सिलेक्टेड होते हैं। और फिर इनको ऊपर रखेगा, ऊपर के लोकों में इनकी पुण्य इनके साथ होंगे। फिर वहाँ इसका टैक्स है, अपना टैक्स अलग लेगा और अपना वह माल बेचेगा वो न्यारा। तो इनके पुण्य समाप्त जब हो जाएंगे फिर ये दोबारा सतयुग में जन्म लेंगे। वो पिछले वाले जो ऊपर लुटन लग रहे हैं वो इस सतयुग में आएंगे और अब वाले फिर काफ़ी वर्षों के बाद वो आएंगे फिर सतयुग में। अब सतयुग में होंगे ये भक्ति संग्रहित प्राणी जो अब करेंगे शास्त्र अनुकूल साधना। अब मिली इनको, आज तक शास्त्र अनुकूल साधना नहीं थी। 4 युग का हिसाब लगा के देख लो जब किसी के पास आज तक ये शास्त्र अनुकूल साधना हो या भक्ति की हो किसी ने। तो भक्ति अभी शुरू होगी तो इनमें से बचे हुए फिर उसी गेड़ में आगे सतयुग में जन्म हुआ, फिर वही त्रेता में, द्वापर में, और फिर कलयुग के इसी समय में फिर दाव लगेगा इस मोक्ष का। और ईब चूकिए तो फिर वही चक्कर, इंद्र हजारों वर्ष युगों तक आप उड़े वहाँ इंद्र की पोस्ट पर रहोगे, हजारों वर्षों तक देवताओं के स्वर्गलोक में अपना माल खाओगे, बर्बाद करोगे पूंजी को। और फिर यदि आगे भगवान फिर कोई संत नहीं मिले, इतने जन्म मनुष्य के होकर भी फिर आप 84 लाख योनियों में चक्कर खाओगे। तो ये आज का विषय था कि आज आपको वो दाव लगा है, इसको संभाल के रखना। आपको मानव शरीर प्राप्त हुआ है, आपको 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे तब भी आप मालिक के शरणों में थे। 64 लाख शेष थे, ये 64 लाख तक पहले आएंगे। उसके बाद फिर परमात्मा ने ये अपना प्रचार फैला दिया है। जैसे आपको बताया गया है कि ये वाणी उसको भी जैसे कागभूषण की कथा सुनाई थी, 6 महीने कथा सुनकर उसका थोड़ा सा असर हुआ कि नाम ले लूं, तो ये इतना प्रचार होगा इस वाणी का, आंधी सी उठेगी। तो वो जो टर्न वाइज भी जिनका नंबर मनुष्य का आया है वो कुछ दिन के बाद आ जाएंगे, शरण में आना पड़ेगा और इस प्रकार ये सबका मोक्ष होगा। बोलो सतगुरुदेव। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव कबीर साहिब कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा को सुनने के लिए उपस्थित हुए। आपके पुण्य संस्कार, आपके पूर्व जन्म के शुभ कर्म बहुत ही अधिक हैं, अत्यधिक हैं, तभी आपको परमात्मा की शरण मिली है और ऐसे समय में आपका मानव शरीर है। ऐसे समय में
परमात्मा ने यह समय पहले निर्धारित कर दिया था कि जिस समय 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा तब मैं अपना एक दास भेजूंगा। वैसे तो परमात्मा ने कहा है कि मैं स्वयं आऊंगा, परमात्मा स्वयं ना आए, अपना दास भेज दिया। प्रधानमंत्री स्वयं ना आवे हिसार में अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव भेज दे तो एक का बात समझनी चाहिए, उसमें और प्रधानमंत्री में कोई अंतर नहीं होता। वो प्रधानमंत्री की सब पावर युक्त होता है और एक प्रांत को उस रिप्रेजेंटेटिव द्वारा मिलने वाली राहत पर्याप्त होती है। 600 वर्ष पहले परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को बताया था। पुण्यात्माओं, परमात्मा का विधान है कि वो अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको अपनी जानकारी देते हैं, अपने गवाह बनाते हैं। इस समय के लिए परमात्मा इस कलयुग के प्रारंभ में आए थे, प्रथम चरण में, और परमात्मा ने कलयुग को 3 चरणों में बांटा है। एक तो प्रथम चरण जब परमात्मा सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष तक एक सिंपल मैन, सिंपल सिटीजन, आम नागरिक, साधारण नागरिक जैसा जीवन जी के उन्होंने हमारे लिए एक उदाहरण छोड़ा कि भक्तों, ये मेरी प्यारी आत्माओं, यदि आपने यहाँ से पीछा छुटवाना है तो यहाँ की सब बकवादों को सीमित कर देना, नहीं तो ये काल के, ये माया के चोज आपने असंख्यों बार किए हैं और ये आपको यहीं रख लेते हैं। और एक ये भी सिद्ध करना चाहा था परमात्मा ने कि ये ना समझना कि उस समय ब्राह्मण वर्ण जो था वो केवल भक्ति और ज्ञान प्रचार का अधिकारी माना जाता था, और हम यही मानते थे कि ब्राह्मण लोग ही भक्ति करते हैं, इन्हीं का अधिकार है, यही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो परमात्मा ने सिद्ध किया था कि उस समय छुआछूत बहुत ज़्यादा थी और जुलाहा जाति को बहुत ही हेय माना जाता था। शूद्र वर्ण में गिने जाते थे। परमात्मा ने यह सिद्ध करना चाहा था कि जाति और मजहब परमात्मा के पाने में कति आड़े नहीं अड़ता, वो न सहयोगी है न बाधक है। पूर्ण संत प्राप्त हो, सच्ची श्रद्धा से जो सत साधना करेगा, चाहे वो किसी वर्ण में जन्मा हो, अमीर हो या गरीब हो, निर्धन हो, सभी परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं और परमात्मा सबको सामान्य लाभ देगा। यदि राजा भक्ति कर रहा है और साथ में एक रंग कर रहा है, जब आध्यात्मिक सत्र का जो सहयोग होगा, परमात्मा दोनों को सामान्य देगा, कोई अंतर नहीं होगा। तो इसी प्रकार परमात्मा ने यह सिद्ध करना चाहा था कि टोटे में भक्ति करे सोए सही सपूत, ये मायाधारी मस्करे है न जाने कितने जालिए ऊत। टोटे में भक्ति करे, निर्धन दारिद्र होकर भी परमात्मा की आस्था जिसमें है, सोए सही सपूत, और ये मायाधारी मस्करे न जाने कितने जालिए ऊत, रावण जैसे। और परमात्मा कहते हैं राजा हो भाਵੇਂ रंक हो, निर्धन हो या धनवान हो, इंसान हो, स्त्री या पुरुष हो, परमात्मा प्राप्ति कर सकता है यदि उसको सतगुरु मिल जावे।
तो पुण्यात्माओं, आप उन पुण्यात्माओं में से हैं जो आपको सतगुरु भी मिल गए। अब यदि अब भी पार नहीं होगे तो फिर आपकी अपनी नालायकी होगी। परमात्मा ने रजा में कसर नहीं छोड़ी। तो पुण्यात्माओं, ये समय बहुत पहले निर्धारित किया था परमेश्वर ने, और काल ने अपना जाल फैलाया था। जब कबीर परमेश्वर से धर्मदास जी ने पूछा कि हे दीनदयाल, आपने जो कथा सुनाई है सृष्टि रचना की, और इसको सुनकर तो ऐसा लगता है कि हम महाअपराधी और कमीने जीव हैं। हम भरी थाली का ठोकर मार के सुख सागर को छोड़ के इस गंदे तालाब में, इस ओछे जल में आ गिरे। आपके साथ हमने बहुत चीटिंग करी। हे दीनदयाल, आपने कैसे रहम किया हमारे ऊपर, आपने फिर भी आ संभाले। कितने दयालु हो आप। हमने कैसा जुल्म किया आपके साथ विश्वासघात किया। तब परमात्मा ने कहा कि धर्मदास, माता पिता के पुत्र या पुत्री कितने निकम्मे हो जाएं, फिर भी वो चाहता है कि ये कभी सुधर जा और मेरे पास आ जाएं तो मैं इनको सर्व लाभ दूं। अब ये सभी मेरी आत्मा है, मेरे से उत्पन्न है, मेरे शरीर से निकली है। परमात्मा ने अपने वचन से सभी की उत्पत्ति की है। अब हम परमात्मा के पेट से बाहर आए हैं, और जो भी माता अपने बच्चे को, बेटा या बेटी को जन्म देती है, उसको कितने प्यारे होते हैं। दास ने देखा एक माई का पुत्र बिल्कुल जन्म से अपाहिज था, लाल गिरती रहती थी, ऐसे बांगा टेढ़ा मुख था, और वो माँ उसको इतना प्यार करती थी, लाड करती थी, उसकी लार धो के और चूमती थी, प्यार करती थी। तो पुण्यात्माओं, हम उस परम पिता की आत्मा है जो हमारे लिए भटक रहा है। हम कितने निकम्मे हैं, कितने नालायक हो गए, फिर भी उसके हृदय में हमारी न्यारी कसक है। हमने क्या गलती की थी, ये सृष्टि रचना के द्वारा आपको बहुत बार बता रखी है। आज विषय दूसरा है, इस करके थोड़ा सा हिंट देंगे। जिसमें परमात्मा ने सतलोक, अलखलोक और ऊपर के अगम और अनामी लोक सभी उत्पन्न कर दिए अपने वचन से अजर अमर। और परमात्मा ने सबसे पहले 16 पुत्रों की उत्पत्ति की, उससे पहले 16 द्वीप उत्पन्न किए, उनमें सबको रहने को कहा। उनमें से एक पुत्र अचिंत था, उससे कहा कि आप सृष्टि रचना करो। शेष उसको अपनी सामर्थ्य का आभास कराना था कि तुम कितने सक्षम हो और क्या कर सकता है प्राणी परमात्मा के अतिरिक्त। तो उसने अपने वचन से अक्षर पुरुष की उत्पत्ति की। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और उत्तम पुरुष है तो अन्य। उसको परम अक्षर पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म कहते हैं, जो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, जो व्यक्ति जरा और मरण से छूटने के लिए ही प्रयत्नशील हैं, उससे मोक्ष पाना चाहते हैं, वृद्धावस्था से और मृत्यु से, वो उस तत्परम से परिचित हैं, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से परिचित हैं और सब कर्मों से वो वेल नोन है। वही लोग यहाँ से निकलने की, मृत्यु से और जरा यानी बुढ़ापे के दुख से छूटने का प्रयत्न करते हैं, तो वो उस तत्ब्रह्म से परिचित होते हैं। अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा कि वो तत्ब्रह्म क्या है। गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3 श्लोक में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है।
यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य है वो समर्थ शक्ति। तो 15वें अध्याय के गीता जी के 16 और 17 श्लोक में 3 पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष, और 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य है। इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से वो श्रेष्ठ परमात्मा, उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम तो कोई और है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो वास्तव में अविनाशी परमेश्वर है। तो अचिंत ने अक्षर पुरुष की उत्पत्ति की, और अक्षर पुरुष वहाँ एक सरोवर है, मान सरोवर, अमृत से भरा हुआ, उसमें जाके सो गया, गहरा चला गया। वहाँ श्वासों से जीवन नहीं है। काफ़ी समय तक वो बाहर नहीं आया। आपको थोड़ी सी सृष्टि रचना का हिंट देकर आज का जो विषय है वो फिर चलेगा। अचिंत ने देखा अक्षर पुरुष सरोवर के अंदर गहरी निद्रा में सो रहा है, और अक्षर पुरुष के बिना अचिंत सृष्टि नहीं कर सकता। तब उसने अर्ज की कि अक्षर पुरुष निद्रा में है, प्रभु मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तब परमात्मा ने कहा कि बेटा तुम कर भी नहीं सकते, ये तुम्हारे को थोड़ा सा एक झटका दिया है, कहीं तुम बीच में टांग अड़ा लेते। परमात्मा ने ये सिद्ध कर दिया कि समर्थ का काम समर्थ ही कर सकता है, और दूसरा कोशिश करेगा तो वो मार ही खाएगा। तब परमेश्वर ने उसी सरोवर से थोड़ा सा जल अपनी आचमन में लिया, अपनी शब्द से उसको अंडा बना दिया। अंडे में अपने वचन से, अपने ही अंदर से एक आत्मा उसमें प्रवेश कर दी। उस अंडे को बहुत बड़ा आकार का अंडा बना दिया, उसको उसमें छोड़ दिया। सरोवर में गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ वो नीचे गया। तो उसकी गड़गड़ाहट सुन के अक्षर पुरुष की निद्रा खुल गई। और किसी को कच्ची निद्रा से जगा दिया जाए तो उसमें थोड़ा सा क्रोध होता है। उसने क्रोधवश उसको देखा कि किसी ने मेरी निद्रा भंग कर दी, तो वो कोप उस अंडे पर टकराया, उससे अंडा फूट गया। उसमें से ये सरपुरुष निकला, सरपुरुष। अब इस अध्यात्म ज्ञान को सुनने के लिए यह सृष्टि रचना एक मास्टर की समझ लेना। और जब तक आप इस सृष्टि रचना से परिचित नहीं होगे तब तक आप अध्यात्म का कोई सिर पैर नहीं समझ सकते। प्रथम बार कोई सुनेगा उसको ऐसा लगेगा जैसे दंत कथा बनावटी कहानी है। वो अंडा फट जाने से उसमें से सरपुरुष निकला, ज्योति निरंजन, जिसको काल भी कहा जाता है, जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। तब परमेश्वर ने कहा कि तुम दोनों बाहर आओ। वो दोनों बाहर आ गए। उनसे कहा कि जाइए आप अचिंत के द्वीप में रहो। एक एक स्थान तीनों को दे दिया, अचिंत, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। उसके पश्चात परमेश्वर ने स्वयं शेष रचनाएं की, और हम सभी आत्माओं को अपने वचन से उत्पन्न कर दिया। असंख्य जितने भी यहाँ चींटी, मच्छर, मक्खी, सूक्ष्म जीव जो दिखते भी नहीं, दूरबीन से देखे जा सकते हैं, हाथी, देवता, ये सभी प्राणी परमात्मा ने अपनी वचन से उत्पन्न करके, ये सभी आत्माएं ऊपर रहा करती थी। हम सभी की वहाँ सृष्टि थी, परिवार था, और बहुत सुंदर महल, बड़े बड़े बगीचे, प्रत्येक के महल के आसपास बहुत सुंदर आगे पार्क हैं, फल फ्रूट वहाँ पर लदपद रहते हैं, मेवा लदपद रहती है, सदाबहार वृक्ष हैं, सदाबहार बाग बगीचे हैं। तब परमात्मा ने हम सबको उत्पन्न किया, हम अलग अलग रहने लगे, और हमारा वहाँ पर एक परिवार बन गया। जैसे आपका यहाँ परिवार बन गया, ऐसे वहाँ भी आपका ऐसे सुंदर परिवार था।
प्यार से रहते थे, कोई तकलीफ नहीं, किसी वस्तु का अभाव नहीं, कोई काम नहीं। तो फिर कुछ समय के उपरांत काफी समय बीत गया था, तो इस ज्योत निरंजन सरपुरुष के मन में एक खुरापात उत्पन्न हुआ। इसने सोचा हम तीन तो एक स्थान पर एक ही प्लाट में रह रहे हैं द्वीप में, और शेष मेरे भाई अब अलग अलग द्वीपों में रह रहे हैं, तो मैं अलग से द्वीप प्राप्त करूंगा। इसने अलग से स्थान प्राप्ति के लिए तप शुरू किया, एक पैर पे खड़ा होकर। एक पैर पे खड़ा होकर के इसने तप किया, कभी उस पैर को रख ले कभी उसको, और हम फिर इसके जाल में कैसे फंसे। हम इस ज्योत स्वरूपी निरंजन को देखने लगे और इसके इस ड्रामे को, इस एक्टिंग को, इस तपस्या को हम देखकर प्रभावित हो गए और ये सोचने लगे बड़ा कमाल कर दिया इसने, एक पैर पर खड़ा है, ओहो कितने युग बीत गए, कितना समय बीत गया। तो ये समझ आज हमारे अंदर भी एक ऐसी प्रेरणा, ये धारणा या कमजोरी आज भी विद्यमान है। जैसे कोई एक्टर, कोई हीरो या हीरोइन, अभिनेता अभिनेत्री, आप उसको देखते हैं, फिल्म वगैरह देखते हैं उनकी, तो उनसे इतने प्रभावित हो जाते हैं ये जवान नौजवान बच्चे, लड़के या लड़कियां, और वो कभी यहाँ आजा बरवाला में या हिसार में, तो ये नादान बालक है, उसको देखने के लिए वहाँ कई हजारों की संख्या में इकट्ठे हो जाएंगे और वो अपनी रोजी रोटी के लिए चटक मटक करते हैं, और ये फजूल में मुफ्त में डले ढोने के लिए उसको देखने जाते हैं, उन पर इतने आसक्त हो जाते हैं और उनको अपना फेवरेट हीरो और हीरोइन बोलते हैं। बताओ उनसे लेना एक न देने दो, वो उनको बता टिंडे देंगे, वह अपने लिए नाचें कूदें बकवाद करें, दो पैसे इकट्ठे करने की खातिर, और ये मुंह बाएं देखें जहाँ उसकी खातिर वो खड़ी इतने किलोमीटर पर। तो ये कमज़ोरी हमारे वहाँ हुई थी, हमें सारी सुविधा वहाँ प्राप्त थी, हमारा समर्थ भगवान हमारे को सब सुविधाएं दे रहा था, और उस सुविधाओं को भूलकर, परमात्मा के एहसान को भूलकर हम इस नीच को देखने लगे, इस काल को। हम इस पर आसक्त हो गए जैसे ये बच्चे हो जाते हैं एक्टर्स पर। परमात्मा ने बहुत बार आकाशवाणी की कि बच्चों इसके इस ड्रामे में न मत देखो, मस्त रहो तुम। हम ऊपर से सावधान हो गए जैसे हम बिल्कुल नहीं चाहते, पर अंदर कसक बहुत ज़्यादा बन गई। वो तो अंतर्यामी है, हमारी सारी बात जानते थे कि अब ये गए काम तय। जब उसने 70 युग तक तप किया, तब परमेश्वर ने पूछा कि बोल ज्योत निरंजन आप क्या चाहते हो, क्यों ऐसा ये हठ कर रहे हो। तब उसने कहा पिताजी मेरे लिए ये स्थान बहुत कम है, मुझे कोई अलग स्थान दे दो, मैं अपना अलग स्थान चाहता हूँ। परमात्मा ने कहा ठीक है भाई, तब से राज मदमानम और जन्म तीसरे शुक्र सवानम, तेरे इस तप के कारण मैंने तुझे 21 ब्रह्मांड का राज दे दिया। जैसे एक धनी पिता अपने पुत्र को उसके हिस्से के 21 प्लाट दे दे खाली। अब उन ब्रह्मांडों को पाकर ये कभी उसमें जा रहा है, कभी उसमें कूद रहा है, सारा नाच कूद कर इसने सोची कि इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन भी चाहिए। अब वो समर्थ है, सबका सब सारे मटेरियल उस परमात्मा से उपलब्ध हो सकते हैं। इसने फिर तपस्या की, 70 युग फिर तप किया। हम फिर भी इसको बहुत ज़्यादा चाह रहे थे, ऊपर से सावधान थे पर अंदर से कसक गजब की थी। तब परमेश्वर ने पूछा भी बोल क्या चाहता है ज्योत निरंजन, अब तुझे और क्या चाहिए। तब इसने कहा कि भगवान परमात्मा हे पिताजी मेरे लिए
मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन करने का मटेरियल सामग्री दे दो। तब परमात्मा ने इसको 5 तत्व और 3 गुण दे दिए और कहा, ले बेटा खेल खिलौनों से। इनको पाकर के इसने फिर सोचा कि अब मैं इसमें कंस्ट्रक्शन भी कर लूँगा और फिर ये यहाँ मुझे अकेले का दिल लगे नहीं, इसके अंदर कुछ प्राणी चाहिए। इसने फिर से हठ योग शुरू किया। जब इसने तीसरी बार 64 युग तप किया तब परमात्मा ने पूछा कि बोल ज्योति निरंजन, तू क्या चाहता है? तो जो तूने मांगा मैंने दे दिया, अब क्यों हठ कर रहा है? तब इसने कहा कि प्रभु, हे परमेश्वर, हे पिताजी, मेरा अकेले का दिन नहीं लगता, कुछ आत्मा मुझे दे दो। परमेश्वर ने कहा कि देखो भाई, इस और तपस्या के लिए तू कुछ और मांग सकता है, अन्य तेरे को ब्रह्मांड दे दूंगा, लेकिन आत्मा नहीं दे सकता, क्योंकि ये मेरे अंश हैं और तू इनको घना दुखी कर देगा और मेरे से देखे नहीं जाएंगे फिर ये। तब इसने कहा था, नहीं पिताजी, मैं सत्कार राज करूँगा, जो जैसा कर्म करेगा मैं वैसा ही फल दूंगा, मैं कोई अत्याचार अन्याय नहीं करूँगा। परमात्मा बोले, भी पर एक बात है, यदि कोई सब इच्छा से तेरे साथ जाना चाहता है तो मैं अलाउड कर सकता हूँ, नहीं तो मैं नहीं भेजूंगा अपनी आत्मा को, चाहे तू कुछ भी कहे। तो हम पहले से ही जो यहाँ आकर फंस गए, गधे कुत्ते सूअर मच्छर माखी सांप बिच्छू बनकर धक्के खा रहे हैं, हम पहले से इस पर आसक्त थे। जब ये हमारे पास आया, इसने कहा कि मैंने पिताजी से ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए हैं, उनमें ऐसे ऐसे बाग बनाऊंगा, उनमें स्वर्ग बनाऊंगा, ऐसे ऐसे झरने बनाऊंगा, हीरे पन्ने जवाहरात के पहाड़ बनाऊंगा, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? हम तो पहले ही आसक्त थे। हमने कहा कि यदि पिताजी आज्ञा दे देंगे तो हम चल पड़ेंगे, हम तैयार हैं। इसने पिताजी के पास, परमेश्वर के पास जाकर कहा कि हे भगवान, कुछ आत्माएं मेरे साथ चलने को तैयार हैं। तब परमात्मा ने कहा कि ऐसे नहीं, मेरे सामने स्वीकृति जो करेगा मैं उसको भेज सकता हूँ। अब पुण्यात्माओं, एक समस्या और आती है, क्योंकि हम इस नए ज्ञान में सुनते हैं तो हमारे अंदर इतनी शंकाएं उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे सावन के महीने में घास फूट जाया करे, निरी शंकाएं पैदा होंगी। पर शंका का समाधान इस सत्संग से होगा, सुनते ही रहना, सुनते ही रहना, अपने आप सेटिंग हो जाएगी। अब आपके मन में ये आवेगा कि परमात्मा तो जानी जानते कि हमें कितना कष्ट होगा, तो हमें यहाँ नहीं भेजना था। हम अपनी गलती नहीं मानते कि हमने अपने परम पिता को छोड़कर इस नालायक पर आस्था नहीं करनी चाहिए थी, जो हमें सारा सुख दे रहा था, और वो तो त्याग दिया और इस नंग के पीछे लाग लिए जो आप भिखारी उस परम पिता का। अपने आत्माओं, दूसरा ये एग्जाम्पल समझिए कि जैसे सेब विक्रेता होता है, उसको सेब कितनी प्रिय होती है, कितनी कॉस्टली होती है। 1, 2, 3, 4, 10 यदि सेब खराब हो जाती हैं, वो उन सेब को उन सेबों में नहीं रख सकता जो स्वस्थ है। वो भले ही उसको खूब कष्ट होता है, दुख होता है, उसको ये पता है कि देख मेरे को 100-200 रुपये की हानि होगी, वो फिर भी उन खराब सेबों को उठा के और कूड़े में फेंक देता, उन्हें सूअर खाया कर। भले उसकी आत्मा दुखती है कि मुझे कितनी हानि होगी, लेकिन रख नहीं सकता कि ये और भी डूब देंगी। तो हम खराब सेब हो गए थे और परमात्मा ने हमारे को वहाँ से फेंकना अनिवार्य समझा था। ये एक और एग्जाम्पल आपको बता जा रहा है। अब परमात्मा ने हमारे से आकर पूछा कि बोलो भाई, कौन जाना चाहता है इसके साथ? तो हम अपने पिता के सामने बोल नहीं सके, शर्मिंदा हो गए, लज्जित हो गए, नीची गर्दन कर ली, क्योंकि वो पहले ही कहा करते थे कि इस पर आसक्त ना होना। वो सन्नाटा छा गया।
साइलेंट हो गया, सब कुछ शांत हो गए। तब परमेश्वर ने कहा कि क्यों भाई ज्योति निरंजन, ये तो कोई नहीं बोल रहा, तू कह रहा था मेरे साथ जाना चाहते हैं। उसी समय एक आत्मा खड़ा हुआ और उसने खड़ा होकर के कहा कि पिताजी मैं इसके साथ जाना चाहता हूं। अब बाकी हमने सोचा कि यू एकला एक वहां सारी लूट लेगा और हम रह गए पाछे, तो हम भी फिर खड़े हो गए, दोनों हाथ ऊपर न कर लिए। सारे के सारे जितने असंख्यों अनगिन जीव यहाँ आ फंसे। तब परमात्मा ने कहा ठीक है भाई, जो जिसने हृदय से स्वीकृति इसकी की है उसको मैं इसके साथ भेज दूंगा, लेकिन आप जाइए अपने ब्रह्मंडों में, मैं इनको वहाँ भेजने का तरीका दूसरा अपनाऊंगा। तो परमात्मा ने क्या किया कि जिस आत्मा ने सबसे पहले स्वीकृति दी थी उसका एक युवा लड़की बना दिया अपने वचन पे, और उसके अंदर हम सभी प्राणियों को सूक्ष्म रूप बनाया और सूक्ष्म बना दिया हमारा स्वरूप, और सभी को अपने वचन से उस लड़की के शरीर में प्रवेश कर दिया। अपनात्माओं, अब वैज्ञानिक तरीके से आप अच्छी तरह समझ सकते हो कि हमारे ब्लड के अंदर कितने जीवाणु हैं। 1 ग्राम ब्लड के अंदर 40-40 लाख जीवाणु, ये डॉक्टर लोग बताते हैं कि इतने बैक्टीरिया हैं, इतने फलाने हैं। तो इसको समझने में कति देर नहीं लगेगी। तो इसी प्रकार परमात्मा ने उस लड़की के शरीर में हम सभी को सूक्ष्म बनाकर प्रवेश कर दिया। अब वो लड़की कौन है? ये अष्टंगी है, दुर्गा है, और हम सभी उसमें प्रवेश कर दिए। अपने पुत्र सहज दास को जो परमात्मा ने सबसे पहले 16 वचन से उत्पन्न किए थे, उनको ही वो विशेष वहाँ की व्यवस्था के लिए प्रयोग करते हैं। तो सहज दास को कहा कि जा इस अपनी बहन को ले जा और इस ज्योति निरंजन के पास उसके ब्रह्मंडों में छोड़िया, और उसको बता देना कि मैंने इस लड़की को, बेटी को एक वचन पावर दे दी है, जितने जीव वो कहेगा या उत्पन्न कर देगी वचन से, और जितनी आत्माओं ने तुम्हारे साथ जाना चाहा था इसके शरीर में प्रवेश है। सहजदास ने जाके सब कथा सुना दी और लड़की को छोड़कर वापस आ गया। अब इस ज्योति निरंजन ने, अब ज्योति निरंजन के मन में ये दोष आया, अकेली युवा लड़की को देखकर इसने यह एक और भयंकर गलती कर दी। ये विषय वासना वश होकर लड़की के साथ दुराचार करने की चेष्टा करने लगा। तब लड़की ने कहा कि ज्योति निरंजन, देखो आप पिता के वचन से उत्पन्न हुए अंडे से, आप मेरे बड़े भाई हो, उसके बाद हमारी उत्पत्ति उसी परमेश्वर ने की है। मैं आपकी बहन और आप मेरे बड़े भाई, ये दुष्कर्म ना करें। मेरे को परमात्मा ने वचन दिया है, वचन शक्ति दे रखी है, जितने जीव आप कहोगे नर और मादा मैं वचन से उत्पन्न कर दूंगी। लेकिन उसने एक नहीं सुनी, और उसी समय उसने उस लड़की को, परमात्मा ने एक और रजा बख्शी थी कि उस लड़की को प्रजनन इंद्री नहीं लगाई थी, बाकी शेष सब फीचर्स जो थे वो सब लड़की वाले थे। तो उसने अपनी नख रेखा से, नाखूनों से प्रजनन इंद्री बना ली। अब लड़की ने देखा कि जुल्म करेगा, मेरी इज्जत लूटेगा, तो उसने एकदम सूक्ष्म रूप बनाया, और वो जो ही उसके साथ दुराचार करने की स्थिति में हुआ, मुंह खोला बकवाद के लिए, उसके मुख के माध्यम से पेट में चली गई।
और वहां जाकर के उसने पुकार किया कि हे पिताजी मेरी रक्षा करो, मेरे साथ इसने ऐसा दुर्व्यवहार किया। परमात्मा को पता था कि तुमने यही टिंडे देगा यूं, उनको पहले ही मालूम था। हो गया शुरू ड्रामा इसका। तब अपने पुत्र जोगजीत का रूप बना के, जो प्रथम 16 उत्पन्न हुए थे, उन्हीं के रूप में परमात्मा यहाँ आते हैं और उसके लोक में भी जोगजीत रूप बनाकर गए थे। और वहाँ प्रकट होकर के कहा कि ज्योति निरंजन सुन दे अब वचन परमात्मा का, तूने एक महान दोष कर दिया इस सच्चे लोक में, और ऐसे सच्चे लोक में ऐसे जुल्म करने वाले को ये दंड लगता है, ये दोष लगता है, अपराध लगता है, उसको एक रोग लगता है। आज से तेरा नाम काल होगा। लड़की को तूने बदतमीजी से दुखी किया और तेरे पेट में ये चलेगी, तूने इसको निगल लिया और 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी तू डेली खाया करेगा और 1.25 लाख उत्पन्न किया करेगा। उसके पेट को चाक किया परमात्मा ने अपने नाखून से, लड़की को बाहर निकाल दिया और कहा कि आज से तुम यहाँ नहीं रहोगे, इन 21 ब्रह्मांड को लेकर तुम दोनों यहाँ से चले जाओ मेरी आंखों के सामने से। अब ज्योति निरंजन ने बहुत फिर बाद में अपनी गलती का आभास भी हुआ और कहा भाई मुझे माफ़ कर दे, पिता से मुझे क्षमा करवा दे। वो अपना भाई समझ रहे थे, जोगजीत समझ रहे थे वो स्वयं परमात्मा। तब परमेश्वर ने कहा कि बस और फालतू बात मत करे और यहाँ से अति शीघ्र निकल जा। इतना ही कहा था, उसके 21 ब्रह्मांड विमान की तरह खिसक चले पड़े बहुत ही गति से, और सतलोक से 16 शंख कोश की दूरी पर आकर परमात्मा के विधान अनुसार ये यहाँ चक्कर लगाने लगे। 16 शंख कोश की दूरी पर सतलोक से ये हम यहाँ बैठे हैं। नील पद्म शंख, जैसे हम गिनते हैं ना 1000, 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब नील, 10 नील पद्म, 10 पद्म, फिर शंख। तो ऐसे 16 शंख कोश, एक कोश के अंदर लगभग 1.5 मील होता है और 1 मील में लगभग 1.5 किलोमीटर होता है, यानी लगभग 3-3.25 किलोमीटर एक कोश में होते हैं। तो 48 शंख किलोमीटर की दूरी पर हम सतलोक से यहाँ आ गए, ये काल और ये दुर्गा। अब यहाँ करके इसने फिर वह बकवाद शुरू करी। लड़की ने फिर कहा कि ज्योति निरंजन देख, जुल्म ना करे, पहले तो मैं तेरी बहन, तू मेरा बड़ा भाई, फिर मैं तेरे पेट से बाहर आई, तेरी बेटी होगी, और ये दोनों नाते पवित्र होते हैं, तो जुल्म ना करे। पर इसने एक नहीं सुनी और दुर्गा के साथ पति पत्नी व्यवहार किया और 3 पुत्र उत्पन्न किए। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। अपन आत्माओं यहाँ थोड़ा सा हिंट देंगे, क्योंकि आज का विषय एक बहुत ही अपने स्तर का होगा। क्योंकि एक तो ये सिद्ध करना अनिवार्य है कि हम जिसकी शरण ग्रहण किए हुए हैं वास्तव में यो परमात्मा है कि नहीं। तो ये परमात्मा अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं ही ठीक ठीक बताता है, और उस परमेश्वर ने अपनी रचना को, अपनी सृष्टि रचना को आप ही आके बता। उत्पत्ति करनी आदमी नहीं था, ऋषि वह ऋषि, चाहे कोई कितना विद्वान पाक रहा था। फिर क्या हुआ, अब थोड़ा सा ये मौखिक बता के फिर आपको शास्त्रों में दिखाऊंगा, तब आपका विश्वास दृढ़ होगा।
तब ये तीनों पुत्र उत्पन्न हो गए। इसने क्या कर रखा है, ये देखिएगा एक ब्रह्मांड है, ये एक ब्रह्मांड है, चित्र दिखाएंगे। इसका अंडे जैसी शेप है, एलिपिकल शेप है इसकी, ये देखिएगा। ये एक ब्रह्मांड का चित्र है, ये देखिए, ये एक ब्रह्मांड है इतना। और इसमें क्या क्या स्थिति है देखिएगा। इसमें क्या है, नीचे के ये 7 लोक हैं, ये पाताल लोक है, और ये तलातल, महातल, वितल, अतल, सूतल, रसातल, ये पाताल लोक, ये पृथ्वी लोक, और ये शिव का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, विष्णु जी का लोक, ये कोमन स्वर्ग और नरक, और ये इंद्र का लोक, स्वर्ग के राजा का लोक, ये धर्मराय का लोक जो न्यायाधीश है, ये मानसरोवर है, ये शपथपुरी सप्तऋषियों का अलग से नगरियां हैं, ये एक एक द्वीप है, और ये है ब्रह्मलोक, ये सारा ब्रह्मलोक है। इस ब्रह्मांड के अंदर ही ये ब्रह्मलोक है। और इस ब्रह्मलोक के अंदर इस काल ने एक और जाल फैला रखा है, एक ये तो महा इंद्र का द्वीप है, ये ब्रह्मलोक है जिसको महास्वर्ग कहते हैं। ये नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगम और नकली अनामी लोक की रचना इस काल ने धोखा देने के लिए, जीवों को ये धोखा देने के लिए करवा रखी है। और ये दुर्गा का लोक है अलग से, ये समुद्र है शेष सारा, ये सब समुद्र है चारों तरफ, ये सारा समुद्र है। और यहाँ एक अलग से इसने गुप्त स्थान बना रखा काल ने, यहाँ कोई नहीं जा सकता इस काल की इच्छा बगैर। यहाँ इसने 3 स्थान बना रखे हैं, एक रजोगुण प्रधान नक्षत्र, एक सतोगुण प्रधान नक्षत्र, एक ये तमोगुण प्रधान नक्षत्र। पुण्यात्माओं, जैसे किसी कक्ष में, किसी मकान में, बिल्डिंग में, हाउस में 3 कक्ष हों और एक कक्ष में लगे हों ये अश्लील चित्र, और दूसरे में लगे हों साधु संत फकीरों के, महापुरुषों के, भक्तों के चित्र, और तीसरे में लगे हों शहीदों के, सूरवीरों के चित्र। तो जब व्यक्ति उन अश्लील चित्रों वाले कक्ष में प्रवेश करेगा, उनकी देखकर उन बकवादों को मन में उसी प्रकार के भाव नेचुरली रहेंगे, चाहे वो 2 घंटे रहे, चाहे 3 घंटे रहे, उनमें दृष्टि पड़ी ना और मन में वो दोष उत्पन्न हो गए, तो उसमें वो रजोगुण युक्त रहेगा। और जब सतोगुण प्रधान स्थान पर जाएंगे, जहाँ साधु संत फकीरों के, महापुरुषों के चित्र लगे हों, उनकी हिस्ट्री लिखी हो, तो वहाँ जाकर के उसमें अपने आप एक साधु जैसा स्वभाव बन जाता है। और तीसरे जहाँ सूरवीरों के, शहीदों के फोटो लगे हों, तो उनकी कथाओं से, उनके बलिदान को देखकर वैसा ही स्वभाव बन जाता है। इस काल ने ये जाल फैला रखे हैं। ये परमात्मा कबीर जी ने आके हमें बताया, अब भगवान बनाइया इसकी जड़ ने कौन खोदे, ऐसा जाल फैला रखा है। ब्रह्मा विष्णु महेश को पता नहीं हमारा पिता कौन है, और उस परम पिता ने आके इनकी एक एक दाना दाना गिनवा दिया। तो इसने क्या कर रखा है कि जैसे ही बाप ने देखा, ये देखिएगा इस स्थान पर ये 3 ऐसे लंबे चौड़े क्षेत्र हैं। ये तो वैसे दिखा रखे आपको, ये बहुत हजारों किलोमीटर, हजारों कोस का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र है। तो ये क्या करता है, इसमें स्वयं ये ब्रह्मा का रूप बना लेता अपने पुत्र, जैसे ये ऐसा रूप, और अपनी पत्नी दुर्गा को रखता है सावित्री रूप में। इन दोनों के योग से, पति पत्नी व्यवहार से जो पुत्र उत्पन्न होता है, वो ऐसी शकल का और इसी विचारों का बन जाता है। ये तब तक इसी में रहते हैं जब तक इसका जन्म ना हो ले, और फिर उसको वहीं परवरिश के लिए रख देते हैं, कोमा में रखते हैं।
जब तक ये युवा नहीं हो जाते तो ये कोमा में रखते हैं और वैसे उनकी परवरिश जारी रखते हैं। उसके बाद फिर ये यहाँ आ जाते हैं सतोगुण प्रधान क्षेत्र में। यहाँ ये विष्णु रूप बना लेता है और अपनी पत्नी दुर्गा को ये लक्ष्मी रूप बना लेता है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो सतोगुण युक्त हो जाता है और इस जैसी ही शकल का बन जाता है। और यहाँ देखिएगा, और जब ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र में जाता है तो वहाँ ये ऐसी वेशभूषा बना लेता है और दुर्गा को ये ऐसे पार्वती जैसी शकल बना कर वहाँ रखता है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो इस जैसी शकल का बन जाता है। फिर इन तीनों को ये कोमा में रख देता है और जब ये जवान हो जाते हैं, युवा हो जाते हैं, इन तीनों को इकट्ठा कर देता है। अब इससे पहले हम आपको परमात्मा कबीर जी द्वारा अपनी ये सारी हमारी सृष्टि रचना सुना रखी है और ब्रह्मा विष्णु महेश के कौन माता पिता हैं वो थोड़ा सा हिंट दूंगा। उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे इन हमारे सदग्रंथों में जिनको हम शिरोधार्य मानते थे और सत्य ज्ञान युक्त पुराण, वेद, गीता, इनमें आपको रूबरू करेगा ये दास। तो परमात्मा को हम अशिक्षित मानते थे और ये कहा करते ये क्या जाने धानक दुल्हा, इसने संस्कृत आती नहीं, क्या जाने वेदों और गीता और पुराणों के गूढ़ रहस्यों को। अरे भगवान तो चींटी से लेकर हाथी तक की भाषा जानता है, वो सब प्राणियों की भाषा जानता है। अब ये सिद्ध भी कर देगा दास आपको कि उस परमात्मा ने कैसे रजा बख्शी। अपने आत्माओं, दास जो वचन बोलेगा ये सोच लेना 100% सच समझ लियो। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट प्रोजेक्टर बनवाए हैं परमात्मा की देन है आप पुण्यात्माओं के लिए। पहले ये लोग अपनी अपनी कथा सुनाया करते थे, सदग्रंथों का नाम लिया करते थे, कोरी बकवाद सुनाया करते थे, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान देते थे और हम इसलिए संतुष्ट रहते थे कि ये सभी विद्वान हैं, सदग्रंथों से परिचित हैं और इन्होंने ठीक ठीक सदग्रंथों को समझा होगा। आज पता चलेगा ये किसे विद्वान थे, ये खाकी कक भी पता नहीं था इनको। और उस परम पिता को जिसको धानक दुल्हा एक मजदूर और शूद्र कह के रिजेक्ट कर रखा था लाल को, उन्होंने 600 वर्ष पहले वो ज्ञान सुना रखा है जो वेदों और गीता पुराणों के अंदर विद्वान है। तो इससे पहले परमात्मा ने जो 600 वर्ष पहले ज्ञान धर्मदास जी को दिया था वो रूबरू करता हूँ। ये देखिएगा कबीर सागर, ये वो सूक्ष्म वेद है। ये देखिएगा यहाँ पर, ये यहाँ से छपा है। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई। ये यहाँ से। और यहाँ देखिएगा ये प्रथम खंड कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा प्रस्कृत, मुद्रक एवं प्रकाशक वही खेमरा श्री कृष्ण दास, ये सारे वही। ये है ज्ञान बोध और बोध सागर, कबीर सागर का एक अध्याय है बोध सागर और उसमें ये ज्ञान सागर एक बोध सागर खंड है, ज्ञान बोध एक इसमें चैप्टर है और ये 21 पृष्ठ पर आपको सुनाएंगे। यहाँ कहा है धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। परमात्मा धर्मदास जी से कह रहे थे कि धर्मदास इस मोक्ष मार्ग को से कोई परिचित नहीं है और ना ब्रह्मा विष्णु महेश की सतिथि से परिचित हैं। ये सारा विश्व भ्रमित है, ये सब यथार्थ ज्ञान से परिचित नहीं है, इसलिए मैं तेरे को ये कथा सुनाई है। देखिएगा धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाण। निर्वाण माने मोक्ष मार्ग, पद माने मार्ग। यही कारण मैं कथा पसारा,
जग से कहिए वो राम नियारा। ये गलती से मिसप्रिंट है। यही ज्ञान जग जीव सुनावो हो, सब जीवों का भरम नसावो। अब मैं तुमसे कहूँ चताई ही, तेरे देवन की उत्पत्ति बाई। होय होय, इन तीनों देवताओं का उत्पत्ति बताता हूँ तेरे को, जिनको तुम अजर अमर माना करते थे। इनके कोई माता पिता नहीं, ये सर्वेश्वर हैं, ये अजर अमर हैं। अब तुम्हें दिखाता सुनाता हूँ इन तीनों देवताओं की उत्पत्ति। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। कुछ संक्षेप कहूँ गहुराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का वेद न जाना। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। आदि राम माने सनातन परमात्मा, यह इन्होंने नाम लिखा है, ये मिसप्रिंट है। तो राम राम सभी कहते हैं, लेकिन उस आदि राम को, उस सनातन परमात्मा को कोई नहीं जानता। देखिएगा, अब मैं जो कथा सुनाने जा रहा हूँ, ज्ञानी सुने जो सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। विद्वान पुरुष सब प्रमाणों को देखेंगे, तुरंत स्वीकार कर लेंगे, और जो मूर्ख होंगे या कोई जानबूझ के ईर्षावश नहीं स्वीकार करेंगे, तो उनकी बात यहाँ नहीं है। जो बुद्धिमान होंगे इस ज्ञान को तुरंत हृदय से लगाएंगे। अको हो सारे प्रमाण है। और परमात्मा कहते हैं, जानबूझ साची तजय और करे झूठ तैने, और ताकि संगत है प्रभु सपने में भी ना दे। ऐसा दुष्ट सामने प्रमाण देख के और फिर नखरे करता है। तो जानबूझ साची तजय और करे झूठ तैने, तो ताकि संगत है प्रभु कहते सपने भी में ना दे। ऐसा दुष्ट कभी कहते कभी ना मिलाइयो इसे व्यक्ति ने। सामने प्रमाण है और फिर नहीं मान रहा है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सर क्या नाम है बहन जी आपका? रितु दासी। बहन जी आप कहाँ से आई हैं? दिल्ली मंगोलपुरी से। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2014 में सर जी। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? हाँ, सारे देवी देवता की भक्ति करते थे सर जी। फिर भी कोई लाभ नहीं होता था। मैं पूजा पाठ सुबह शाम नहा धो के खूब अच्छे से करती थी। फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई? मेरी शादी 2005 में हुई। मेरे ससुराल वाले 32 साल से राधा स्वामी में जुड़े हुए थे और मेरी 2005 में शादी हुई थी। मुझे भी 9 साल हो गए। तो सर जी मुझे कोई लाभ नहीं हुआ था और मेरी लड़की हुई थी ऑपरेशन से। तो मेरा पहला ऑपरेशन था, तो मैं बिल्कुल ही पैरों से लाचार हो गई थी, मेरे से चला ही नहीं जाता था सर जी। और फिर संत रामपाल जी महाराज, उनसे नाम लिया। बहन जी हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। तो क्या आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? हाँ जी सर जी, मुझे भी लाभ हुए। मैं बता रही हूँ, मेरा ऑपरेशन हुआ था पहला, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी कि मेरा पेट इतना कट गया, टाँके आए, मैं कैसे ठीक होऊंगी। तो गुरुजी से मैंने नाम लिया और नाम लेने के बाद 2-3 महीने बाद ही मुझे लाभ हो गए। बहुत ज़्यादा रोती थी, परेशान थी कि मैं कैसे ठीक होऊंगी। तो फिर गुरुजी से मैंने नाम लिया, तो मैं सर जी मुझे लाभ, मैं ठीक हो गई। और मुझे ना आँखों में मोतियाबिंद हो गया था। तो 2-3 अस्पतालों में जाके और जवाब दे दिया। लास्ट अस्पताल था गुरु गोविंद, उन्होंने भी जवाब दे दिया कि आपकी ऑपरेशन तो हो जाएगा पर रोशनी आएगी नहीं आएगी वो भगवान के ऊपर छोड़ दो। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई। फिर मैं बहुत रोई उस दिन। तो मैंने अपने पति से कहा कि मुझे आश्रम ले चलो सदगुरु रामपाल जी महाराज के। वहाँ गई, वहाँ दोपहर की रामायणी चल रही थी। तो सर जी वहाँ पे मैं बैठ के सामने दंडवत प्रणाम के गुरुजी के, वहाँ पे संत रामपाल जी वहाँ के, तो मैं बहुत रोई और मन में अरदास कर रही। मैंने कहा मालिक दया करो परमात्मा, ऐसे मुझे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। तो फिर मैंने अरदास लगाई,
संत रामपाल जी महाराज से। फिर संत रामपाल जी महाराज ने ये आदेश दिया कि बेटा जो भी डॉक्टर सलाह दे, डॉक्टर की सलाह से जो करो और परमात्मा दया करेंगे। मेरा ऑपरेशन हुआ बिल्कुल, मतलब कोई दिक्कत नहीं हुई। मुझे पता ही नहीं चला मेरा ऑपरेशन कब हुआ और कब बिल्कुल ही ठीक हो गई। मेरे को मतलब सीधे आँख का ऑपरेशन हुआ था, बिल्कुल ही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऑपरेशन हुआ तब सर जी तो मेरे को बिल्कुल ही सही दिखता, अब कोई दिक्कत नहीं है, सही ठीक है मेरी आँखें। और तीसरा लाभ मुझे ये हुआ, अभी बीच में मुझे ना बहुत ज़्यादा रात को दर्द हो रहा था सर जी, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक हो जाएगा। तो मैंने फिर रात को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई सर जी, तो मैंने 2 बजे एक टैबलेट ली, कालपोल होती है वो टैबलेट ली मैंने कहा ठीक हो जाएगा। तो मुझे सर जी ठीक ही नहीं हुआ, वो सुबह से दर्द ना इतना ज़्यादा बढ़ गया। तो एक हमारे भगत जी हैं, वो दवाई देते हैं, मैं उनके पास गई, उन्होंने मेरे को 3 टाइम की दवाई दी। तो मैंने एक दवाई खाई तो उससे भी आराम नहीं हुआ, तो मैं फिर गई भगत जी के पास। मैंने कहा भगत जी मुझे कोई भी मतलब ठीक नहीं हो रहा, आप मुझे अच्छी सी दवाई दो जो मैं ठीक हो जाऊं। तो भगत जी कह रहे कि तुम दूसरी मतलब दवाई लो दूसरे टाइम की तो ठीक हो जाओगी। तो मैंने दूसरे टाइम की दवाई ले ली, तो फिर मैं थोड़ा आराम हुआ भगत जी। फिर उससे पहले मैंने प्रार्थना भी लगाई कि मुझे मतलब मैं रो रही हूँ बहुत बुरी तरीके से, और मैंने अपनी सास से कहा कि चलो तुम दूसरे डॉक्टर के नहीं ले जा रहे तो मेरी प्रार्थना लगाओ संत रामपाल जी महाराज से। तो संत रामपाल जी महाराज से मैंने प्रार्थना लगाई, वहाँ से आदेश ये आए दूसरे दिन परमात्मा दया करेंगे। तो जी मैंने तीसरी फिर दवाई खाई तो आराम हो गया मुझे। मेरी सास के कैंसर हुआ था सर जी, और उनको मतलब भी कमज़ोर हो गई थी, और बिस्तर में ही मतलब बहुत ज़्यादा उनकी दिक्कत हो गई थी, लैट्रिन बाथरूम बिस्तर में ही ऐसा हो चुका था। टीवी हो गई थी उनको, तो उनको कमज़ोरी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। तो डॉक्टरों ने उनको सर जी कैंसर बताया, तो कह रहे कि बचेंगी नहीं। तो फिर गुरु संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया उन्होंने, तो ठीक हो गई। आज संत रामपाल जी की दया से पूरा परिवार हमारा जो दिक्कत में था, हमारे ससुर भी बहुत ज़्यादा उनको पैरालाइज अटैक बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो अब मतलब संत रामपाल जी महाराज की शरण में हम आते ही सबको लाभ हो रहे हैं, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, खासकर कि वो महिलाएं जो किसी न किसी तरीके से परेशान हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मेरी तो प्रार्थना सर जी यही है सबसे कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और नाम उपदेश लो और अपना कल्याण कराओ। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? सत्संग आता है साधना चैनल पे, उस पर पीली पट्टी चलती है, उस पर नंबर आते हैं और वो नंबर मिलाओ, और जगह जगह गुरुजी के नाम स्थल है, वहाँ पे आप नंबर मिला के और नाम उपदेश ले सकते हैं। धन्यवाद बहन जी। सत्संग।